ये दोनों में एक जैसी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको ये भी बता देना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, इन दोनों को जेल भेजूंगा अगर मेरा टाइम आ गया तो। समय आ गया, ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड कर रखे हैं, दोनों का इलाज बढ़िया वाला होगा अगर समय आ गया तो। तब भी बंद करवाई थी। और कल जब इन्होंने हत्या कर ली तो मैं कल आया, और आके मैंने लोगों को तो मैंने 1 महीने पहले कहा था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कल ऐसा संयोग बना कि ये खनन वाला मामला आ गया। और खनन वाला नहीं है भाई साहब, अभी तो बहुत बड़े मामले हैं इस उदयपुरवादी में। मैं तो ये इंतजार कर रहा था कि कौन इसका मामले को उठाए, लेकिन यहाँ कौन उठाने वाला है? यहाँ तो सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, कोई लेने की बात करते हैं, पब्लिक की सेवा कोई करना नहीं चाहता। लोगों को अब समझ में आ रहा है कौन अपना हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है। मैं आपको संजय भाई इसलिए बता देना चाहता हूं, कल ये जो प्रकरण हमने वहां स्टार्ट किया है, उस प्रकरण में ये लीज बंद होगी। 100% गारंटी दे रहा हूं कि प्रशासन को बंद करना पड़ेगा। और जो मैंने आगे के लिए बोला है, जैसे यहां ट्रॉलियों से, ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है, लोगों की जमीनों को कब्जाया जा रहा है। अब से पहले भी राजेंद्र गुड्डा 2013 में मंत्री थे, एमएलए रहे, तब भी इन्होंने यहाँ लोगों की जमीनों को कब्जाने का काम किया, लोगों का अवैध वसूली का काम किया। किसको पता नहीं है? सबको पता है। शुभकर्ण चौधरी ने अपने राज में क्या कमी छोड़ी? शुभकर्ण चौधरी ने भी, शुभकर्ण चौधरी ने, ये मालाराम सेठ है भोड़की वाले, वो एससी वालों की जमीन उन्होंने लेके अपने नाम करके, और एससी वालों की जमीन को इस आदमी ने वहां 2 करोड़ में ये राजेंद्र गुड्डा को बेच दी, शुभकर्ण चौधरी ने। क्या ये अच्छी बात है क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये दोनों में एक जैसी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आपने ये शुभकर्ण चौधरी के ठेका हुआ था, किसका? रोड का। राजेंद्र गुड्डा ने अड़चन लगा दिया। 50 लाख रुपए क्यों दिए भाई उसको? क्यों दिए? मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा था, और आज फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 50 लाख रुपए इसने राजेंद्र गुड्डा को दिए। उसके बाद में एक एससी की जमीन थी, एससी की जमीन दूसरी महिला एक फर्जी बना के शुभकर्ण चौधरी ने उसको एससी वाले की। अरे भाई, मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रूफ आ गए हैं कि मैं सही बता रहा हूं, मैं जनता को आपको विश्वास दिला रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, इन दोनों को जेल भेजूंगा अगर मेरा टाइम आ गया तो। समय आ गया, ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड कर रखे हैं, दोनों का इलाज बढ़िया वाला होगा अगर समय आ गया तो। तब बताऊंगा मैंने क्या करना है। भाई साहब, मैं तो देखो 12 साल पहले भी काम किया, संघर्ष किया। राजेंद्र गुड्डा तानाशाही का, पहले तो 1 से लड़ाई होती थी, मुझे 2-2 से करनी पड़ रही है। अब 2 पहनवाल के लिए 4 साल तो कुछ खाना पीना पड़ेगा ना, तो मैं भी खाया पिया तो तैयार होके आया हूं, जब भी तो 2-2 से लड़ाई लड़ूंगा। पहले तो 1 से ही लड़ाई लड़नी होती थी, अब दूसरा भी तैयार हो गया। तो भाई साहब, ये दोनों, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप एक को तराजू से उठाओ और दूसरे को बैठा दो, दोनों का बैलेंस बराबर मिलेगा। शुभकर्ण चौधरी का 150 करोड़ का, और मेरे ख्याल से इस बार की योजना में जो प्रूफ है ना मेरे पास, ये राजेंद्र गुड्डा ने 300 करोड़ का कर लिया। तो दोनों ऊपर नीचे चल रहे हैं। इनका सिर्फ ये चल रहा है कि कौन सी स्पीड की ज्यादा है, कि कौन से की भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में मैं पहली बार देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार का भी स्वागत होता है। भ्रष्टाचार में कहीं स्वागत होता हुआ देखा है क्या भ्रष्टाचार का? शुभकर्ण चौधरी और राजेंद्र गुड्डा दोनों एक हमारे समाज के लिए भाग रहे हैं कि मैं भी इस समाज को छीन लूं, मैं भी समाज को छीन लूं। अरे यार, सही काम करो ना, समाज अपने आप ही सब हो जाएगा। क्या समाज होता है? 36 बिरादरी का आदमी नेता होता है, और एक उसके लिए इन्होंने दोनों ने मरना मान रखा है। इनको ये नहीं पता कि रविंद्र भड़ाना भी है या नहीं है। हाँ। अब शुभकर्ण चौधरी ने, आपको ये भी और बताता हूं, गुड्डा के अंदर बनियों का और राजपूतों की जमीन था, डिस्प्यूट चल रहा था। उस जमीन को छावनी बना के इसने गुड्डा के अंदर अपने राज में, शुभकर्ण चौधरी ने छावनी बना के उस जमीन को निकलवाया। और जिन पुलिस वालों को आज ये शुभकर्ण चौधरी गाली देता है, उन्हीं पुलिस वालों को लेके, पुलिस वालों ने उस टाइम तो इसके लिए भगवान बने हुए थे, पूरी छावनी बना के, और उसको पुलिस वालों ने इसकी मदद की, और आज वह कई करोड़ रुपए की इसने प्रॉपर्टी ली।
अपने भूमाफियाओं को प्रॉपर्टी बेची इसने। वो कहां से हुआ? जब तुम्हारा राज है, जब तो तुम्हारी मर्जी है, जब तो तुम पुलिस वालों को भी गाली दो, दूसरे भाइयों को भी गाली दो। ये कौन सा तरीका है? कितने राजपूतों को इसने थाने में बंद कराया, कितने राजपूतों के साथ अन्याय और अत्याचार किया, ये सोचो ना। वही राजेंद्र गुड्ढा है। राजेंद्र गुड्ढा का पैटर्न तैयार कर रखा है कि भाई वो जैसे वो करता है ऐसी तू कर। तो संजय भाई, मैं तो इतनी कहता हूं, न्यायिक काम किया है मैंने तो न्यायिक काम करूंगा। मैं एमएलए की और उसकी ना अपेक्षा की है, और मैं यही उम्मीद करता हूं, मैं जो मेरे हाथ में है, जो मैं सेवा कर सकता हूं, सेवा ईमानदारी से करूंगा। और 4 साल, जहां तक आपने बात सवाल उठाई, 4 साल मैं इसलिए नहीं आया कि इसका विरोध देखो कौन करता है। ये तो शुभकर्ण चौधरी तो एमएलए रह गया यार, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कैसे विरोध करे? वो पाती तो आधी पाती तो यही कर लेते हैं। वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज 15-16 करोड़ की हो गई, वो इनको राजेंद्र गुड्ढा को दे दी थी। 50 लाख रुपए जो इसके रोड की कमाई थी, वो 50 लाख रुपए दे गया। दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया, चालू कर लिया रोड। नहीं तो वही वहां के लोग त्राइम कर रहे थे, धूल फांकते थे। 1-1.5 साल, 2 साल, 2-3 साल तक रोड लोगों ने धूल फांकी है उस रोड पे। क्यों नहीं बना? इन दोनों ने कंप्रोमाइज करके कर लिया काम। कहना चाहता हूं, इन दोनों से भी आप मेरे से जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, इनसे भी आप पूछ लेना, और इनको धर्म का सौगंध कर लेना कि तुमने कभी भ्रष्टाचार किया है नहीं किया। भ्रष्टाचार किया है नहीं किया पता कर लेना, कसम खवा के देख लेना, मैं मान जाऊंगा अगर इन्होंने भ्रष्टाचार। अरे ये तो हाई कोर्ट का आदेश है शुभकर्ण चौधरी का तो 150 करोड़ का, और भाई राजेंद्र गुड्ढा का तो मैं नहीं कढ़वाऊंगा। मैं बताऊंगा मेरे पास क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या सबूत है। ये कसम उठा के देख लो, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने तो जनसेवा की है, और मैं तो कमिटमेंट से काम करता हूं। मैं किसी के साथ ना गद्दारी की है, ना मैं तो कोई भी है, मैं कह के करता हूं और चैलेंज से काम करता हूं। मैं किसी के साथ ना कभी गद्दारी की, ना वफादारी के साथ काम किया जिसके साथ भी। बताता हूं, अमित पोसाना है, इसके राज में उसको केस नहीं लगाया शुभकर्ण चौधरी ने। क्या नाम है, रघुनाथपुरा वाला संजय रेपसवाल है, संजय नेहरा, सॉरी, उसको केस नहीं लगाया क्या? कितने लोग हैं, क्यों नाराज हुए शुभकर्ण चौधरी से? चौधरी समाज राजेंद्र गुड्ढा के पास क्यों गया? क्यों गया? आपने कभी सोचा है? इसने अपने राज में, अपने एमएलए टाइम में दादागिरी और तानाशाही करके उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया, सबको फंसाने का काम किया है, सबको उलझाने का काम किया है। आज बताओ, इसके साथ जो कार्यकर्ता जो मरने और मारने के लिए तैयार था, एक भी कार्यकर्ता मुझे बता दो जो परमानेंट है। रघुनाथपुरा वाला क्या नाम है, जो अपने प्रधान का चुनाव लड़े, क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल गया, सतपाल को पूछ लो और दूसरे को पूछ लो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, सतपाल और दूसरे, मैं जो कह रहा हूं 2-4 महीने चौधरी साहब के पास रुक के, तीसरे महीने तो झंडी उखाड़ के चल दे। क्यों चल देता भाई? मेरा कार्यकर्ता एक भी बता दो आज तक मेरे से नाराज हुआ हो, मेरे खिलाफ बोला हो, गलत बात की हो, या मेरे से कोई कमिटमेंट से गलती हुई हो, एक भी कार्यकर्ता मेरा बता दो।